दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन था और योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण भी दिए और यहाँ पे तमाम लोग भी आए उनको सुनने के लिए। हमारे साथ अध्यापिका हैं और इनका यहाँ पे ड्यूटी भी लगा था और सरकार की क्या मंशा है, भीड़ बढ़ाने के लिए इन लोग को बुलाई थी या ड्यूटी कराने के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी श्रीवास्तव है। सरकार आप लोगों को, सारे शिक्षकों को आजकल भीड़ बढ़ाने के लिए, कभी दीपक जलवाने के लिए, कभी किसी कार्यक्रम में क्यों बुलवा ले रही है? नहीं, भीड़ बढ़ाने के लिए तो सरकार ने नहीं बुलाया था हम लोगों को। हम लोगों को जो भी विकास योजनाएं सरकार की चल रही हैं उससे रूबरू कराया और हम लोग चूँकि शिक्षक हैं तो इसलिए जो है हम लोगों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना और बच्चों के लिए जो भी योजनाएं आ रही हैं उसको बताने के लिए हम लोगों को बुलाया। मतलब सरकार के पास इतनी साधन होने के बाद भी आपका क्यों यूज किया जा रहा है? सारी मीडिया है, सारे पेपर्स हैं, उसके माध्यम से तो सारे लोगों को बताया जा सकता है। इस तरीके से बताना मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है फेस टू फेस बात होना। और बाकी तो पेपर वगैरह से हम लोग पढ़ के जानकारी हासिल करते ही हैं, लेकिन ये तरीका मुझे लगता है बेस्ट है। कुछ दिन पहले देव दीपावली था, बहुत सारे अध्यापक नाराज़ थे क्योंकि उनको देव दीपावली में ड्यूटी लगा दिया गया था। उनका ये कहना था कि जो काम हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग का काम है शिक्षा देना, ना कि हमको घाटों पे दीपक जलाना। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थी। ऐसा है कि उसमें तो हम लोग की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, तो उस संदर्भ में कुछ भी मैं नहीं कह पाऊँगी। मैडम क्या कुछ कहेंगी आज जो आए थे आप सुनने के लिए? नहीं, चूँकि शिक्षक जो है वो समाज और हर तबके से जो है वो बहुत अच्छे से जुड़ा रहता है। शायद ये उद्देश्य होगा, मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि शायद यही उद्देश्य होगा कि शिक्षकों को भी अपने प्रोग्राम में इस तरह से बुलाया उन्होंने कि हम अपनी सूचनाओं को शिक्षकों के माध्यम से हर तबके तक शायद अच्छे तरीके से पहुँचा पाएंगे। हर कार्यक्रम में देखा जा रहा है तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको बुलाया जा रहा है, चाहे लेखपाल हो गए, शिक्षक हो गए या सिंचाई विभाग के हो गए, तमाम लोगों को जो कर्मचारी उनको बुलाया जा रहा है। ऐसा क्या है? हमें लगता है, देखिए अपने पर जोर चलता है ना, तो अपने से ही तो काम करवाएगा व्यक्ति। तो सरकारी कर्मचारी हैं तो हम पर जो है उनका अधिकार भी है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो शायद यही उद्देश्य होगा कि हमें इस लायक समझते हैं कि आप जाइए और ये हमारे इसमें सहभागिता दीजिए। ठीक है। आज योगी आदित्यनाथ आए थे, क्या कुछ आपने सुने? योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने जो भी यहाँ के विकास के लिए किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है, ये बनारस का जो विकास हुआ है उसके बारे में सब उन्होंने बताया और यह भी कहा कि हम सब यहाँ आए हैं तो इस चीज़ को समझें, जानें और अपने बच्चों को सबके बारे में बताएं, उनकी योजनाओं के बारे में। ठीक है, आप लोग योजना घर घर तक पहुँचा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई बनारस में विकास का जाल बिछा हुआ है? विकास तो बिल्कुल दिख रहा है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। जो सड़कें हैं आप देखिए, चाहे सफाई है, जहाँ भी आप जाइए ये विकास सबको दिख रहा है, इसे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही बात है। यातायात के नियमों का पालन नहीं होता है, मेनली इस वजह से ये समस्या आती है। पर हमारे गवर्नमेंट ने इसको भी लेके स्कीम चालू की है कि बच्चों को भी शिक्षित करना, यातायात के नियमों के बारे में, सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में अवगत कराया है। जो हमारी टीचरें अपने बच्चों को सिखा रही हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, या तो पोस्टर के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से अपने बच्चों को इस बारे में हम और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं इन नियमों। कुछ मैम कुछ कहने? नहीं, इन्होंने सबने सही बोला कि हमारी जो सरकार है उनका जो शिक्षा मत है, आप लोग देती हैं, लेकिन मीडिया से सामने बोलने में इतना झिझक क्यों? जब नहीं, कोई झिझक नहीं है आपसे बात करने का, जो है सब ठीक है, कोई झिझक नहीं है। आप लोग भी काम जैसे अच्छा कर रहे हैं। देखा हमारे जाता है कि शिक्षक हम लोग हैं, जाते वो हैं भी तो काम खबर कर करने रहे बहुत हैं। सारे नहीं, अध्यापक आइए, हैं जो आइए। पुरानी पेंशन को लेकर धरने पे बैठे रहते हैं। हाँ। तो पुरानी पेंशन के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? एक लाइन में सभी लोग बोल दीजिए। नहीं, पुरानी पेंशन नीति बहुत अच्छी है और उसको लागू करना चाहिए और ये सरकार हित में भी है और कर्मचारी हित में भी सही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी ओपीएस के फेवर में ही हूँ। आप क्या कहेंगे? सभी हम लोग भी हैं, क्योंकि हम पुराने हैं तो हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारे जो नए साथी हैं हम चाहते हैं कि उनको OPS पुरानी के लिए तो मिलता है। हम हाँ, अनुरोध क्या- करते हैं। मेरी उम्मीद है कि जल्दी ही यूपी का भी नंबर आएगा। अब आपको इस सरकार में अभी उम्मीद है कि हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, हर जगह हो रहा है, यहाँ भी होगा। सारे लेकिन स्कूलों बहुत में प्राइवेट नंबर लगे। सारे स्कूलों में प्राइवेट शिक्षक रखे जा रहे हैं, फिर आपको कैसे आस बना हुआ है अभी? नहीं, ये ऐसा इसलिए क्योंकि भाई पब्लिक की डिमांड है और पब्लिक की डिमांड जो है सरकार बहुत दिन तक इग्नोर नहीं कर सकती।
भाई जनता की इच्छा का सम्मान करते हैं हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जनता की इस इच्छा का भी सम्मान वो जल्दी ही करेंगे, जल्दी ही इस पर गौर जरूर फरमाएंगे, वो ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। ठीक है मैम, क्या कहेंगे? मुझे भी यही उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे और हम लोग भी यही चाहते हैं, सबका यही इच्छा है। मैडम, देखा जाता है कि काफ़ी दिनों से संघर्ष लोग कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन फिर भी सरकार न लखनऊ तक सुन रही है न दिल्ली तक। अब क्या लगता है? सुनेगी ना, सरकार ने कहा ना ट्रिपल इंजन हो जाएगा, जब ट्रिपल इंजन हो जाएगा तो सब सुनेंगे। सही बात है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। मेरा नाम जयप्रकाश गिरी है और मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ और जिला न्यायालय में भी काम करता हूँ। आज प्रबुद्ध जन का सम्मेलन है, क्या कुछ कहेंगे आज? आज देखिए काशी की पवित्र पावन भूमि पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन था, लेकिन निकाय चुनाव बहुत ही निकट है, नज़दीक है और सरकार हमारी बहुत काम कर रही है। जिस तरह कहते हैं स्लोगन, बदलता काशी संवरता काशी। देखो हमारी काशी बदल रही है, ये काशी के लोग देखते हैं, इसीलिए इस चीज़ को आज प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए काशी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में काशी के प्रबुद्ध लोगों को, जो विद्वान होते हैं, जो जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो इन आप सभी कह लोगों रहे थे को प्रोफेसर, अधिकारी सब तो कुछ दिखे नहीं, मजदूर तबके के लोग ज़्यादा दिखे यहाँ पे। नहीं, आप कैसे B1, B2, B3, B4 हमारा जो दर्जा बनाया गया था, इसमें डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, प्रोफेसर लोग और समाज के सभी सम्मानित गण आगे बैठे हुए थे और जिस हिसाब से लोग क्रमवार आ रहे थे उनको उस हिसाब से हमारे यहाँ स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे और यहाँ पे शिक्षिकाओं से बात हुआ है और सीधे तौर पे इनका अभी भी आस बनाए हुए हैं कि जिस तरीके से ये पुरानी पेंशन को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार, अब भैया कौन सा ट्रिपल इंजन सरकार होता है हमें भी नहीं पता है, डबल इंजन की सरकार तो हमें ज़रूर पता है। आने वाले वक्त में ये सरकार क्या करती है देखना दिलचस्प होगा। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।